नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। ये वीडियो मैं बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि किसी कारणवश मैं अवेलेबल नहीं था, लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ी चीज़ आई है जो हम सब से रिलेटेड है, हमारे देश के हज़ारों बच्चों, करोड़ों बच्चों से रिलेटेड है। तो दरअसल मैं बात कर रहा हूँ आज जो है अपने देश में एक न्यूज़ आई है, वो है कि अपने स्टूडेंट्स जो हैं, जो बच्चे हैं, जो नर्सरी या एलकेजी कह लीजिए, एलकेजी से क्लास 8 तक के बच्चे, जिनके लिए पहले एक नियम था जिसे कहते थे नो डिटेंशन पॉलिसी, वो पॉलिसी ख़त्म कर दी गई है। और अब ये पॉलिसी ख़त्म हो गई है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जब ये पॉलिसी थी तो क्या चीज़ थी और उससे क्या बेनिफिट्स थे, उस बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जो ये पॉलिसी आई, इसके पीछे जो कारण है वो था राइट टू एजुकेशन। तो ये जो कानून था वो 2009 में आया और इस कानून के तहत ये था कि जो बच्चे जो स्कूल में नहीं जा रहे हैं या जो बच्चे जा भी रहे हैं वो ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं, तो उनके पीछे जो भी कारण रहे उसमें से एक कारण माना गया कि बच्चे जब फेल होते हैं या किसी तरीके से पढ़ने के लिए स्कूल में लाया जाता है और वो फेल हो गए, तो फिर वो या तो वो पढ़ नहीं पाते या पढ़ना नहीं चाहते, स्कूल छोड़ दे रहे हैं। तो इन चीज़ों और इन कारणों की वजह से ये नो डिटेंशन पॉलिसी लाई गई, ताकि बच्चे जो हैं वो अगर पढ़ने में कमज़ोर हैं या पास नहीं हो रहे, तो ये कोई रीज़न ना बने उनके स्कूल छोड़ने का। तो ये चीज़ तो एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन वक्त दर वक्त ऐसा हुआ कि इसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या एक कहें कि एक बच्चे के अंदर सीखने की जो क्षमता होती है या टीचर के अंदर जो रुझान होता है कि नहीं, मुझे इस बच्चे को और अच्छा करवाना है, ये अच्छा नहीं कर रहा है, इसके लिए मेहनत करनी है, या एक बच्चे के अंदर खुद भावना होती है कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए, और कुछ सीखना चाहिए, ललक या लगन, वो कम हो गई। और अब आज की बात करें, 2024 की बात करें, तो स्टूडेंट्स जो हैं, जो स्कूल्स हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब अब बच्चे जो है नहीं जाते, बच्चे जा भी रहे हैं। हालांकि ये बात सच है कि भी बहुत बच्चे ऐसा हैं जो स्कूल नहीं उनको नसीब है। तो उन्हीं बच्चों के लिए और उन्हीं स्टूडेंट्स को के लिए जो पहले कुछ और सिनेरियोस थे, पर आज के सिनेरियो कुछ अलग हैं, इस वजह से इस नो डिटेंशन पॉलिसी को ख़त्म कर दिया गया है। तो ये जो पॉलिसी ख़त्म हुई है, इससे क्या फ़ायदे हैं? हालांकि देखिए, ये जो पॉलिसी है इसको ख़त्म करने की बात तो बहुत पहले करी जा रही थी, क्योंकि पेरेंट्स भी ऐसा सोचते हैं कि बच्चे फेल हो गए और उनको फिर भी पास कर दिया गया, तो इससे बच्चों में एक जो होता है ना कि मतलब कुछ सीखना है, अरे हम तो पास हो ही जाएंगे, क्या पढ़ना है, और इस तरह की मेंटेलिटी आती है। फिर आगे जाके ना वो बच्चे फिर कुछ बड़ा नहीं कर पाते। जो मेंटली जो वो प्रिपेयर्ड होते हैं, वो चैलेंजेस के लिए लाइफ में उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो पाते। क्योंकि आप देखो, किसी की मेंटलिटी अगर ऐसी बनती है कि मैं अब तो पास हो ही जाऊंगा, मैं ना भी पढ़ूं तो क्या दिक्कत है, तो वो उनके करियर में एक तरह से ना खुद को बाधा बन जाता है। तो इस चीज़ को वे ख़त्म करेगी, पहली चीज़ तो ये। और दूसरा, बच्चों में जो वो होता है कि मुझे सीखना है, वो थोड़ा सा डेवलप होगा। और सबसे बड़ी चीज़ टीचर्स के ऊपर है कि टीचर्स भी इन पे ध्यान देंगे। पहले का नियम कुछ ऐसा था कि अगर मान लो बच्चा पास नहीं हो रहा तो उसे फिर भी पास कर दिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब बच्चा पास नहीं हो रहा है तो उस टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो पास हो, उस पर ध्यान दिया जाएगा, स्पेसिफिक ध्यान दिया जाएगा। हालांकि ये एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात मैं कर रहा हूँ, पता नहीं ऐसे कौन से टीचर अभी अवेलेबल हैं भी या नहीं जो इतना ध्यान देते हैं, बट हाँ, एक ये चीज़ पॉजिटिव होगी। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छी इनिशिएटिव है। और हाँ, इसमें मैं और ऐड कर दूं कि हालांकि कई सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ऑलरेडी इस चीज़ को हटा दिया गया है, बट अब ऑल ओवर इंडिया में ही ये चीज़ नहीं रहेगी। तो ये एक अच्छी खबर है और मैं इस खबर को चाह रहा था कि आप सबसे शेयर करूं। हालांकि आप सबको तो पता ही होगा, बट मैं इसके पीछे जो प्लस और माइनस थे बताना चाह रहा था। तो हो सकता है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दूसरे पेरेंट्स को, ताकि उस चीज़ को समझें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोशिश करूँगा मैं थोड़ा जल्दी और वीडियोस बनाऊँ, ताकि आप सब भी इन चीज़ों से, जैसे कुछ न्यूज़ होती है जो बस न्यूज़ ही रहती है, बट उसका एनालिसिस और उसका थोड़ा डिटेल में बता पाऊँ, तो ये मैं जारी रखूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।